बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैंने हमेशा कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो। मुझे सब ऐसे ख़त्म नहीं करना था। आखिर ये सब कुछ मेरी ही आंखों के सामने होना था। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे बदले में ये सिला मिला? हर बार इस तरह की हरकतें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? पहले प्यार के बारे में जो बातें सुनी थी वो सब झूठ थी। क्या ये होता है पहला प्यार? मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे हम दोनों के लिए, और तुमने ये क्या किया? ये था पहला प्यार? मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी कि कभी किसी से दिल मत लगाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इन आँखों ने इतना सब कुछ देख लिया है कि अब मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी या मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं खुद को कुछ क्यों करूं? बल्कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज का दिन काफी अच्छा है। क्यों? रोजगार वापस आ रहा है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? क्या हो गया है? तो फिर क्या हुआ है? वैसे एक बात तो है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी। खैर, मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ, ये मैं भी जानती हूँ। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खुश हो। इतना खुश नहीं होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए ही फिक्रमंद हो। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, और आज के दिन तो मैं और खुश होने वाली हूँ। 3 सालों में मैंने कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। आज अचानक ही क्या हुआ है? अदा, पानी खोल दो। अरे सॉरी। देखो, तुम तो जानती ही हो मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ, और मुझसे ज्यादा अच्छा तुम्हें और कौन जानता है, बताओ। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे जानती नहीं हो। तुम एक बार उससे मिलकर देखोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि वो कैसा लड़का है। मुझे ये बताओ कि तुमने उसके लिए कितने झूठ बोले हैं? डेनिस? डेनिस कौन है? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। देखो, बात मत बदलो। तुम्हारी फैमिली तो ये भी नहीं जानती कि तुमने इसके लिए पढ़ाई छोड़ दी है। तुम ये सोचो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम शादीशुदा हो, फिर? अरे तुम फिक्र मत करो, आज सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। डेनिस इधर आओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हेलो अदा, आवाज़ आ रही है प्यारा तुम्हें? बेबी। कहाँ चलो चली गई हो चलो। तुम? हाँ, मैं यही हूँ। उसको यहाँ का शहरी बनने दो, पासपोर्ट मिलने दो एक दफ़ा, और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझसे शादी का पूछेगा फिर वो। हो सकता है इतनी जल्दी ना करे, हो सकता है मुझे अपने साथ काम पे बुला ले। तुम एक दफ़ा सोचो तो, रोजगार और मैं एक साथ काम करेंगे। हाय, कितना मज़ा आएगा ना। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये सब होने नहीं वाला। चलो, अब हम बाद में बात करेंगे। अदा रुको, देखो बहन, लेट बिल्कुल मत करना। बुरहान साहब ढूंढ रहे हैं तुम्हें कब से। ओके, ठीक है, बाय बाय। डेनिस, मैं जा रही हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू। चलो भाग जाओ। चाबी। बुरेक, रोजगार।
बाहर आओ यार। अरे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उफ। ये कैसा कपकेक है? क्योंकि ये कपकेक नहीं है, बोरेक है। मैंने 2 घंटे तक इस पर काम किया था। अरे इसे छोड़ो, आज का दिन बहुत अच्छा है। हम इसका 3 साल से इंतजार कर रहे थे। चलो उठो। हाँ, टेबल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। हमें एक साथ नाश्ता करना था रोजगार। ठीक है ठीक है। तुम्हें याद है मैंने क्या वादा किया था तुमसे? हाँ मुझे याद है। हमें होटल जाना है और फिर हमें ब्रंच भी करना है, तो मुझे यही याद है। तुम शायद भूल रही हो कि उसमें एक चीज और भी थी। रोजगार, चलो चलो जल्दी करो, टाइम नाश्ता नहीं तो है। करते जाओ। नाश्ता? हाँ यार, बैठो, क्या नाश्ता है? करेंगे। चलो बैठ जाओ रोजगार। हम्म। ये क्या कर रहे हो? आज हमें काम अच्छा, करना है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक है। चलो। हाँ ठीक है। शुक्र है आज आखिरी दिन है। तुम तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी प्यारी बीवी। नमस्कार। ओह खुश आमदीद, खुश हेलो, आमदीद। हेलो। अदा मैडम, कैसे हैं खुश आप? आमदीद। जी, जी, बैठे जी, बैठे। जी। बैठो तुम। आप भी बैठ जाएं रोजगार साहब, आप भी बैठ जाएं। बाद में, अभी नहीं। कम आफ्टर सम टाइम, ओके? अंडरस्टैंड? कुछ देर बाद आइएगा, समझ गए? अंडरस्टैंड? ओके ओके। अरे क्या बात है, आप जानते हैं कि मैं 6 ज़बानें एक साथ बोल सकता हूँ। ये जो लैंग्वेज थी ये बल्गेरियन थी। लेकिन वो तो अरबी लग रहा था। कंफ्यूज मत करो। देखें, आज हम रोजगार की शहरियत के मामले हल करने आए हैं। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हाँ, रोजगार के पैसे। तो देखें, मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगा। शुरुआत से ही मैं आपको पसंद नहीं करता था। मतलब ये कोई कहानी है कि पहले पढ़ने आया था और फिर प्यार हो गया। ओह, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म का हीरो है यार। और अब देखो कितने बदल गए हो तुम। और ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें हमारी बहन अदा मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन मैं ग्रेजुएटेड हूँ और मैं 3 महीने से एज अ फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ, तो हमें दीगर मीटिंग्स की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत है नहीं। और मैं सच में इससे बहुत प्यार करता हूँ। रुको रुको, ऐसी हमने बहुत सी चीजें देखी हैं रोजगार साहब। बहुत से लोग यहाँ शादी का बहाना करते हैं शहरियत हासिल करने के लिए और फिर छोड़कर चले जाते हैं। जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हमें एक दूसरे से प्यार है। देखिए, मुझे आप पर कोई शक तो नहीं है अदा मैडम, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इससे इसलिए शादी की क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? और हाँ, मैंने ये किसी और दिन के लिए सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए। एक मिनट। आप खा मत जाइएगा इसे। ये तो सिल्वर है, एक ना एक दिन डायमंड भी आएगा तुम्हारे पास, देखना। इंशाल्लाह। ये लो। ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हमें आप पर भरोसा है, क्योंकि आप एक हीरे जैसी लड़की हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग झूठी शादी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि मैंने जिस तरह शहरियत दी है वैसे ही मैं वापस भी ले सकता हूँ। उम्मीद है कि रोजगार साहब हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। और जहाँ तक आपकी बात है, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया रोजगार। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया। मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है। चलिए अब इसे साइन कर दीजिए जरा जल्दी से। जरूर जरूर। चलो। अदा हो गया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना रोजगार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम सच अदा, में। मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ क्या? मैं ये पूछ रहा था कि तुमने ब्लू पैंट्स देखी है मेरी घर पे? मुझे मिल नहीं रही थी तो मुझे लगा तुमने देखी हो शायद। ब्लू पैंट होगी कहीं घर पे। मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगी जब मैं
जब हम घर जाएंगे अच्छा तो... अच्छा चलो ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरी बॉस मुझे मार देगी, बहुत लेट हो गया अच्छा हूँ यार। तुम गाड़ी ले जाओ मेरी। अरे नहीं, मेरी बीवी पैदल जाएगी और मैं गाड़ी में जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। रुज़गार, अच्छा इधर आओ। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है ना? उफ अदा, क्या करती हो तुम यार? यहाँ पे रिंग क्यों पहनाएगा वो तुम्हें? आज शाम में पहना देगा वो तुम्हें। शाम तक का इंतजार करते हैं। कैसी हो तुम? क्या कैसी हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। समझो पहुँच गई, आ रही हूँ। आने की जरूरत ही क्या थी? अरे मुझे सच में नहीं पता था इतनी बड़ी लाइन है। बुरहान साहब हर 5 मिनट बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो। मैं क्या जवाब अच्छा दूँ ना, उनको? सॉरी। मैं कब तक ये सब करूँ, बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक काम करो, सैंडविचेस का ऑर्डर लिखो। रोजगार को शहरियत मिल गई है। ओहो, क्या बात है। हमारे मुल्क में एक मसला और आ गया है। ये क्या बोल रही हो? चलो ये पकड़ो। और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ रोजगार को शहरियत मिल गई है। सुन तो लो। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। रोजगार को शहरियत मिल गई है। जी सही सुना आपने। हाँ भाई। बोरा साहब खुश आमदीद। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहीं पे काम कर रहा हूँ बोरा साहब, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और अगले महीने शादी है मेरी। अच्छा, मर्द की जिंदगी में 2 मुश्किलात हैं, शादी और फौज। और देखा जाए तो मैं दोनों से ही भाग रहा हूँ। ज्यादा वक्त तक नहीं भाग सकेंगे आप। चलो मिलते हैं। खुश आमदीद बोरा साहब। थैंक यू। ठीक है, आपका यही ऑर्डर है? बस एंजॉय कीजिए। अगर और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हुलिया, आप ही हैं? क्या कहा? आपका नाम हुलिया ही है ना? हाँ हुलिया है, दादी ने रखा था मेरा नाम। आप जूलिया बोल लें। आप तो बहुत हैंडसम हैं। मैंने जोर से तो नहीं कहा? क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं। क्या करें? अगर हाथ छोड़ें तो बैठ जाएं। सॉरी। चलें, चल के बैठते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये बस आखिरी बार है, पक्का आखिरी बार है। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? तुम ये तो देखो कि तुमने 3 सालों में उसके लिए क्या कुछ किया है। कैसे कैसे काम किए हैं तुमने उसके लिए। चिकन, चलती फिरती चिकन। कुछ चाहिए आपको? तुमने मार्ट में जाके लोगों को चीजें तक बेची हैं। देखिए एक दफा। और उसके बाद क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने अपने आप को बर्बाद किया है एक ऐसे आदमी के पीछे जिसको तुम्हारी परवाह तक नहीं है। क्या फायदा हुआ तुम्हें इस सब का, बताना मुझे। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। रज़्क़ार मेरा पहला प्यार है, सच्चा प्यार। पहली बार देखते ही समझ गई थी मैं। वो है ही प्यार करने के काबिल। हाय, कैसे हो तुम लोग?
ठीक है। और बताओ क्या चल रहा है? तो देखा तुमने, मैंने खुद को कहा नहीं नहीं अदा, तुम्हें प्यार में नहीं पड़ना है, लेकिन मैं नहीं रोक पाई खुद को। हाँ हाँ, मुझे पता है कि अगर आपको पहला प्यार ना मिले तो आप खुश नहीं रहते। 1000 दफ़ा बता चुकी हो तुम। ये तो है। लेकिन फिर अचानक एक मुआवजा हो गया। तो चलो लड़कियों, वक्त खत्म हुआ जाता है। आप सबने मदद की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। हाँ, क्या जरूरी है रोजगार? अगर मैं यहाँ से ना गया तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा, इसलिए जाना पड़ेगा। अरे तो क्या कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है। क्या? अगर तुम में से किसी ने मुझसे शादी कर ली तो मुझे यहाँ की शहरियत मिल जाएगी। शादी? वो भी तुमसे? हाँ, शादी। ठीक है, कोई मसला नहीं। एक न एक दिन तुम लोगों की भी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे। फिर तुम लोगों में से कोई एक लड़की अपने बेटे का नाम रोजगार रख रही होगी, लेकिन उसकी आंखें मेरी जैसी नहीं होंगी। तुम लोग अपना चांस मिस कर रहे हो। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। अदा, रोजगार। अदा टेबल पर क्या कर रही हो? अरे तुम उसको छोड़ो, चलो शादी कर लेते हैं। सच कह रही हो? मतलब अगर तुम चाहो। अदा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक लड़की से शादी नहीं कर सकती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल हम दोनों यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आए थे। फौरन अंदर चलो। अदा, तुम जाकर बोरा साहब की टेबल देखो, वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। चलो 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 जल्दी, इस महीने की सैलरी नहीं दूंगा वरना। ये कभी चुप नहीं रहता यार। क्या बोल कर गए हैं ये? बोरा कौन है? मुझे क्या पता। लगता है तस्वीरें लेने का शौक हाँ, है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तस्वीरें नहीं खुद को दिखाने का शौक लगता है। देखो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं, ठीक है? अपने सारे अकाउंट्स बंद करो। क्या तुम जेलिस हो रहे हो? अभी ठीक है। हेलो, खुश आमदीद। यहाँ का मैनेजर कौन है, मुझे बता सकती हैं? काफी इंतजार किया मैंने आपका। मैं समझी नहीं। क्यों नहीं समझी आप? मैंने कुछ गलत कहा? हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके आने से 5 मिनट पहले आई थी, मतलब 20 मिनट। 20 मिनट हो गए हैं, है ना? हम दोनों को आए हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए। यहाँ बैठ के इशारे करें आपको। एक कहता है आता हूँ, एक कहता है वेट कीजिए। ये क्या तरीकेकार है यहाँ का? आप लोगों को मैनर सिखाए जाते हैं या बस फिर ऐसे ही बुलाकर सिर्फ जॉब पे रख लिया जाता है? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, दरअसल आज हम काफी बिजी हैं। मैंने सब डिलीट कर दिया है। अच्छा, तो फिर क्या करूं? तारीफ करूं तुम्हारी? मुझे भूख लग रही है। छोड़ो छोड़ो, मुझे ये बताएं कि 2 प्लेट्स में ज्यादा से ज्यादा कितना खाना आ सकता है? एक काम कीजिए, आपके रेस्टोरेंट में जो भी कुछ स्पेशल बनता है वो सब एक एक करके लेकर आ जाइए, और कोशिश कीजिएगा कि उसमें चिकन और बीफ थोड़ा ज्यादा हो। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन देखो, रिलेशनशिप में कुछ कुछ चीजें थोड़ा मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना? तुम समझ रही हो ना? हाँ। इसीलिए मैंने खास तौर पर बीफ तुम्हारे लिए मंगवाया है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा, है ना? पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, पसंद आएगा। जो इन्होंने कहा है वही लेके आना, आप जैसा कहें। मेरी नजर में ये वेजिटेरियंस बहुत ही अजीब होते हैं। आप जानवरों की घास क्यों खा रहे हैं? उसने क्या बिगाड़ा आपका? हाँ, बताओ ना मुझे। तुम लोग क्यों घास खाते हो उनकी? मुझे देखो, यानी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? समझी नहीं। समझी नहीं? देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें, लेकिन गौर से सुनना मेरी बात। जानवर घास खाता है और हम जानवर को खाते हैं। उसके बाद क्या होगा जानती हो? क्या होगा? मरने के बाद ये जमीन मुझे खा जाएगी, समझी? उसके बाद क्या होगा? कुछ वक्त के बाद वहाँ घास उग जाएगी। जब घास उग जाएगी तो उसे कौन खाएगा? कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। जानवर घास खाएंगे, है ना? जब जानवर घास खाएंगे तो ये साइकिल उसी तरह से घूमकर वहीं आ जाएगी। समझी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये समझ गई। तो आप ऑर्डर बता दें। तो आप हमें 2 अंडे ला दें सलाद के साथ। ठीक है। 2-3 अंडे मत लेकर आइएगा, थोड़े ज्यादा लेकर आइएगा, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। ट्रूफल का बताओ।
अगर हो सके तो उसमें ट्रूफल भी ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या कहते हो, सही कहा ना? अच्छा मैडम, अगर आपके लिए आप बोलें तो मैं अंडे और सैलेड अलग करके भी ला सकती हूँ, बताइए मुझे। नहीं, जैसा ये चाहें वैसा ही होगा। मिल गया जवाब, जा सकती है। इसको देखो तो जरा। अरे क्या हुआ? ये जो बोरा है या जो भी नाम है इसका, बहुत ही अजीब तरीके से बात करता है यार ये। एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी खिला रहा है, और तो और लड़की भी कुछ नहीं कह रही। आजकल की लड़कियों को आखिर हो क्या गया है, हद है। तो तुम न्यूयॉर्क से आए हो, बोर हो गए होगे ना वहाँ? तुम्हें लगता है मैं बोर होकर वहां से वापस आया है ना? तुम मेरे बारे में ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हो? सुनो, मैं इस वक्त बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। अब और से मेरी बातों को सुनना। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली 3 चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हॉर्सेस, वुमेन, वेपन्स। क्या कहा? हॉर्सेस, वुमेन, हाँ, वेपन। ये हुई ना बात। बहुत ही समझदार हो। तो इसीलिए ये सब बातें मेरे लिए बहुत आम थी। ऐसा नहीं है कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था। समझ गई तुम? क्या मैं गलत था? ओह नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। बल्कि मैंने तुमसे अच्छा लड़का तो कहीं देखा ही नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं कितना खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। देखो, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब तुम्हारे जैसी लड़कियों पर ये बातें सूट नहीं करती। देखो, लड़कियां मुझसे बैठकर अगर इस तरह की बातें करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह का नहीं हूँ। समझो मेरी बात, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच पाऊंगा। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे मैंने कहा था ना कि बीफ ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो कितना टेस्टी लग रहा है। हद है। क्या आपने कुछ कहा मुझसे? आपकी सैलेड एंजॉय कीजिए। तुम सिर्फ इन अंडों को देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर से येलो और बाहर से वाइट, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या आपको और कुछ चाहिए? हम सुकून से खाना खा सकते हैं। क्या आप जा सकती हैं? जी, आप एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, जाइए। मुझे लगता है तुम्हें बीफ खाना आता नहीं है। रुको, मैं बताता हूँ। इसको ऐसे घुमाया और थोड़ा सा ऐसे काटा। अरे एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें मिक्स करेंगे अंडा। चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो और खाओ इसे। खाओ, अच्छा है, टेस्टी है। हाँ, वाह, ये हुई ना बात। चलो ट्राई करो, ये भी पकड़ो। चलो, आई एम सॉरी, मैं पूछना भूल गया। बीफ अच्छा था ना? अच्छा लगा ना तुम्हें? जवाब दो मुझे। बहुत अच्छा है। था ना? इसमें सोचने की क्या बात अच्छा है? है, अच्छा है। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जल्दी शादी करना चाहता हूँ। अरे कितने इत्तेफाक की बात है, मैं भी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे प्रेशर पसंद नहीं है। समझ गई? नहीं समझी? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, कुछ मर्द जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। मेरा सबसे पहला पॉइंट, समझने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लड़की को हमेशा सच्चा होना चाहिए, तब जाके मैं उसे दिल और दिमाग से एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन रुको, मैं बताता हूँ। अगर इसका उलट हो जाता है तो हमें इस मामले को भी दूसरी तरह हल करना आता है। शायद तुम समझ गई होगी, मारपीट करके भी उसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है ना? हाँ, सही कहा। या अल्लाह, मुझे इसके सर पे कुछ मारने से बचा ले। सुनिए, आप यहाँ कुछ देने आई थी? आपकी कॉफी मिस्टर, एंजॉय कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर लड़की ना माने तो मारपीट भी कर लेनी चाहिए। हुआ क्या है? अदा मैडम, टेबल 23 आपके लिए रेडी है। अदा मैडम, फौरन एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। मेरा बस हो गया। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। मैंने कुछ किया क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। मैं जब से यहाँ आकर बैठा हूँ तब से तुम मेरी बात माने जा रही हो। देखो, मेरी बातों को गलत मत समझना। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम ये बातें मान रही हो, और वो भी सिर्फ शादी के लिए। तुम अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती हो? वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जो फजूल बातें करे। लेकिन बोरा, मुझे लगा तुम्हें ऐसी लड़की पसंद है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बिजदे बॉयले वेबसाइट का पता है? हाँ, वो सोशल मीडिया पे है ना कोई। हाँ, तो वहाँ का मैं चीफ एडिटर और मैनेजर हूँ, और मेरा नाम है बोरा।
मैं कुछ टाइम से शादियों के आर्टिकल्स पर काम कर रहा हूँ। हमें इतना तो पता चल गया कि मर्द क्या चाहते हैं, लेकिन औरतें क्या चाहती हैं ये जानने के लिए मुझे मजबूरन तुम्हारे सामने बैठकर बातें करनी पड़ी। क्या मतलब? तुम वो वाले बोरा नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ, और तुम सप्लायर भी नहीं हो। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम कौन हो। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ये सब कुछ रिसर्च के लिए कर रहा था, ताकि मैं जान सकूं कि लड़कियों के दिल में क्या चलता है। लेकिन देखो, अगर तुम्हें इससे कोई मसला है तो मैं कभी इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। घटिया इंसान, तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं। ऐसे कामों में ऐसा तो होना था। बहुत ही खूब। बोरा, वॉशरूम कहाँ है यार? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। इससे ज्यादा बुरा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और तो और मैं उस लड़की पर हैरान हूँ कि वो जो भी कह रहा है उसकी बात माने जा रही है। तुम्हें नहीं कहा मैंने, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। अजीब। बोरा साहब के ऊपर कॉफी गिर गई है। क्या कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं है? अदा कहाँ? मिस्टर बुरखान, ये तुम अभी अभी जाओगी, मिस्टर बोरा की मदद करोगी फौरन। मेरे ख्याल से तुम समझ गई। नहीं, मुझे थोड़े काम करने हैं। देखो, मुझे तुम्हारी यही आदत नहीं पसंद कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। जाओ और जाकर उनकी मदद करो। जैसा आप कहें मिस्टर बुरखान, जैसा आप कहें। इस आदमी को मेरे अलावा और कोई नहीं दिखता। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? वो आपको शायद इसकी जरूरत है। जी, इससे कपड़े साफ होते हैं? इसी से होते हैं। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। मर्जी है आपकी। कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कुछ क्यों कहूंगी। मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगे। आप हटें, मैं कर देती हूँ। थोड़ा साइड होंगे आप प्लीज। थैंक यू। क्या मुसीबत है यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अगर उस लड़की से तमीज से बात की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम चुप नहीं होती क्या? थोड़ा तमीज से बात कीजिए। मैं उस जैसी लड़की नहीं हूँ। आप जैसे बेहिस इंसान की शर्ट साफ करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहिस? तुमने मुझे बेहिस बुलाया? देखो मेरी बात सुनो, तुम कौन होती हो मुझे बेहिस बुलाने वाली? ये लीजिए आपकी शर्ट। बहुत शुक्रिया। आपकी शर्ट का दाग तो मिट गया, लेकिन उस दाग का क्या करेंगे जो आपकी इज्जत पर लग गया है। चलो आओ मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो चलो जल्दी मुझे। चलो। मेरा हाथ छोड़ें। देखो बात सुनो, कभी भी किसी को जाने बगैर उसके बारे में कुछ भी कहना गलत बात है। जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंसान में इंसानियत होना जरूरी होती है, और मैंने आपको उस लड़की से बात करते हुए देखा है। बोरा साहब, कोई मसला है क्या? अदा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैडम मुझे इंसानियत सिखाने की कोशिश कर रही हैं और मैं समझ नहीं रहा। तुम्हें मैंने इस सब के लिए यहाँ नहीं भेजा था, तुम फायर हो। लेकिन बुखार, मेरा मतलब है बुरखान साहब, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो इनकी। मैंने कहा ये जगह छोड़कर चली जाओ। नहीं नहीं, इतनी कोई बड़ी बात अरे नहीं। आप नहीं जानते, मैं पहले ही से था हूँ। आप छोड़ दीजिए। मिस्टर बुरखान, मैंने आपसे कहा ना कि इतनी कोई बड़ी बात तुम्हें नहीं। क्या, तुम्हें क्या है? तुमने तो सब बर्बाद कर दिया ना। दफा हो जाओ। तुम में इंसानियत ही नहीं है। तुम एक चुप, रास्ता दो मुझे।
अरे तुम होते कौन हो? एक दफा ये मुझे नजर आ जाए, मैं इसको इंसान बनना सिखा दूंगी। ये मुझे अभी जानता नहीं है। अरे रुको, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद उसने सब कुछ समझाया। सेलिन, मुझे मत बताओ ये सब कुछ, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। अच्छा सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि अब तुम काम का क्या करोगी? मुझे नहीं पता। मैं इस दिन का 3 साल से इंतजार कर रही थी और आज इसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। खैर, यही लास्ट ऑप्शन है, काम को इस तरह छोड़कर चले जाना। मैं रोजगार के पास चली जाती हूँ, वो लंच करने जाएगा अभी, मैं उसे सरप्राइज कर दूंगी। अनुषा जान, अभी कुछ देर में वो दोनों बाहर आएंगे। तुम कोशिश करना उन दोनों से पहले वहाँ पहुँच जाओ। तुम्हारे पास 12 मिनट है। अरे ये मैं 12 मिनट में कैसे करूँगी? वो लोग दरवाजे पर आ गए। चलो चलो जल्दी करो, दरवाजे पर जाओ। चलो करके देखते हैं। हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो? मैं कुछ पिक्चर्स एडिट कर रहा था। अरे ये काम वाम छोड़ो, चलो बाहर से होकर आते हैं। मिस्टर बोरा ने मुझे बुलाया। हम लोग 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मैं फिर प्रोजेक्ट बंद कर अरे देता मैं हूँ। बंद कर देती हूँ, चलो जल्दी चलो। कहीं जाना है क्या हमें? तुम बहुत सवाल करते हो, मुझे सिर्फ एक ब्रेक चाहिए था इसीलिए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ 6 मिनट है लड़की। चलो चलो। अच्छा ठीक है। हाय 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 हाय, सुबह से मेरे सर में दर्द कम नहीं हो रहा है। यास्मीन, मैं क्या करूं? पता नहीं सुबह से कितनी दवाइयां खा चुकी हूं अब तक, और ये सब उसी ख्वाब की वजह से है। सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन। ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने उस दर्द को वापस देखा है यास्मीन, और उस ख्वाब में फिर से हम सब पिकनिक पर गए थे। अदा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? अरे मैं काम कर रही हूँ। अदा, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम गिर जाओगी, नीचे आ जाओ। अरे नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए, एक दफा मैं इस एरिया को देख लूं, फिर उसके बाद नीचे आती हूँ। यास्मीन देखो ये कैसी बातें कर रही है। इतनी सारी चीजें रखी हैं यहाँ तो। वैसे मुझे ये बताओ, उस वक्त मैं क्या कर रही थी? मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि तुम उस वक्त। शोल्डर तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। क्या तुम जिम जाते हो? क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, मेरे हाथ पर लग गई है। तुम बहुत शरारती हो। बताऊं अभी तुम्हें? कुछ नहीं कर रही थी तुम। मैंने अदा को इतना समझाया कि नीचे आ जाओ, लेकिन नहीं। क्या फायदा, उसने करनी तो अपनी होती है ना। अदा नीचे आ जाओ, वरना तुम्हारी खाला को गुस्सा आ जाएगा। अदा नीचे आ जाओ ना। अदा, अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। ये ऊपर कैसे जाएगी यार, कुछ भी बोलती है ये। खाला, ये आपके लिए। और फिर वो दरख्त टूट गया। ये देखें, ये। हाय, क्या कह रही हो? आहा, मेरी भांजी गिर गई है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? और इस ख्वाब के फौरन बाद सुबह ही सुबह मेरी शुगर बढ़ गई। अदा की कॉल। अदा, क्या हुआ? खाला। अदा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना तुम्हें? अरे क्या हुआ खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लोग कहते हैं कि ख्वाब सच नहीं होते। खाला, मैं कुछ पूछना चाहती थी। क्या आप अगले हफ्ते इस्तांबुल आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है ना? बेटा सच बताओ, कुछ हुआ है ना? नहीं खाला, कुछ नहीं हुआ। आपकी याद आ रही थी, इसलिए कहा मैंने। आप आएंगी ना? और मैं आपको कुछ बताना भी चाहती थी। आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ना। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है? बाकी
बातें हम बाद में करेंगे। ओके, सबको सलाम कहिएगा। ओके, बाय बाय। बताओ क्या कहा उसने? अगले हफ्ते इस्तांबुल आने का कह रही है। याद आ रही है उसको हमारी, और कह रही है कि कोई बात भी करनी है उसको हमसे। यास्मीन, बोलो। तुम्हें कोई बात पता है और तुम मुझसे छुपा रही हो, है ना? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम्हें अपनी बहन पर ही यकीन नहीं है? हद है। तो फिर अदा ने ऐसा क्यों कहा कि उसको मुझसे बात करनी है? हाय, इसका मतलब जो ख्वाब मैंने देखा था वो सच हो गया। या अल्लाह। अरे बहन, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हारी दवाई कहाँ है? हाय, मुझे क्या पता, जाकर ढूंढोगी तो मिलेगी ना। बहनोई जी। क्या बहनोई जी कर रही हो? जाओ, जाकर दवाई लेके आओ, इससे पहले कि मैं मर अल्लाह जाऊं। ना करे बहन, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? बहनोई दवाई लेकर आओ। जी। इस घर में कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता, सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। मार दो मुझे। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुझे यहाँ पहुँचाकर। जबरदस्त, बहुत अच्छे। अरे तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हो सकता है उस लड़की ने पहले भी कुछ किया हो। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। उसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए था। हाँ, वो जिद्दी तो थी, थोड़ा डिजर्व करती है, लेकिन शायद इसमें मेरी भी कोई गलती है। तुम फिक्र मत करो, उसे कोई और जॉब मिल जाएगी। हाँ। परेशान मत हो। बेचारा काम में इतना मसरूफ है कि जवाब ही नहीं दिया। मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। देखते हैं। रोजगार, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आ गई तुम्हारी वाली। क्या मतलब है? अनुषे, अली, रोजगार, ये सब क्या हो रहा है? बोरा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता था ये तुम्हें पसंद करती है। अगर तुमने दोबारा ये बात की तो अच्छा नहीं होगा। मैं अब ये बातें ऑफिस में नहीं सुनना चाहता। और जहां तक रही उसकी बात, हम काफी सालों से सिर्फ दोस्त हैं। कितने सालों से? क्या ये जरूरी है? रोजगार, कैसे? वैसे मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था, जो कुछ भी अभी हुआ है। वैसे मैंने ये सब ख्वाब में जरूर देखा है। क्या? यही सब। मेरी किस्मत कभी मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती? ये मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा, सारी जिंदगी। बड़ी अजीब बात है यार। और कितनी बुरी भी, सबके सामने। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ? कलेक्शन के लिए? हाँ, तुम पर भरोसा है मुझे। मुझ पर भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? और अगर उससे मिलो तो उसे हेलो कहना। मैं उसे हेलो क्यों कहूँ? बस कह देना अगर मिलो। तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है? अरे तुम यहाँ पर कैसे? काम कर रहे हैं हम लोग। वो मौसम अच्छा था तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे। तुम कहीं जा रहे हो? मेरी मीटिंग है। लेकिन रोजगार तुमसे मिलने आने वाला था। फिर कभी। ठीक है बॉस। मैं सोच रहा था कि साथ में कॉफी पीते हैं, क्या कहती हो? क्या मुसीबत है?
कैसे लोग हैं? अचानक से कौन ब्रेक मारता है? क्या तुम ठीक हो? अरे तुम, ये मैंने क्या कर दिया? चलो चलो उठो जल्दी से, जाओ जाके कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अरे यार, एक्सीडेंट हुआ है? जी जी, इनका एक्सीडेंट हुआ है, आप चेक कर। कैसे हुआ एक्सीडेंट? जी, इन्होंने अचानक से ब्रेक मारा तो मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी में जा लगी और ये बेहोश हो गई। इन्हें इमरजेंसी में ले जाओ। आप सुन सकती हैं? जाग रही हैं आप? नहीं सुन सकती। ठीक है, फौरन लेके जाओ इन्हें। मैं आपको जल्द बताती हूँ। उफ, क्या मसला है तुम्हारा? कहाँ हो तुम पूरा? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। उफ, हेलो, बात हो सकती है? मैंने सोचा था कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं सिर्फ यही सोच रहा हूं कि मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे सकता हूं। मुझे ऑफिस में ये सब पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मुझे ही प्यार नहीं है, बल्कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारी इन जुल्फों में खो चुका हूं, लेकिन तुम्हारे एहसास जानना चाहता हूं मैं। अभी तो कुछ नहीं बता सकती। हाँ ठीक है, काम के बाद कुछ खाने चलें? देखो रोजगार, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन ये हमारे काम की जगह है। मैं यहाँ जॉब करती हूँ, तो इसका मतलब है तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होगा। ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कैसी हो तुम? ठीक हो? डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं ये बेहतर है? सर पर चोट लगने की वजह से ये हालत हुई है। फिक्र मत कीजिए, आपकी वाइफ ठीक है। मैं वाइफ नहीं हूँ। ओह, मुझे माफ कीजिएगा। हमने सब कुछ चेक कर लिया है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन्होंने हमें थोड़ा तंग किया, लेकिन हमने इन्हें संभाल लिया। दवाइयों का असर है, मैं समझ सकती हूँ। अभी इनकी हालत थोड़ी बेहतर है, आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं। क्या ये जा सकती है? बिल्कुल, ये जा सकती हैं। बस थोड़ा सर में दर्द है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि ये आज रात यहीं रुक जाएं और कल सुबह इन्हें कोई लेने आ जाए? हमें खास इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। कोई टेस्ट नहीं करने, कुछ नहीं करना। आप बेफिक्र रहें। जी, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया भाई, मैं ले जाऊंगा। एक के बाद एक मसला है इसके साथ। ओहो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? तुम्हारा मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी। ओह अच्छा, तो तुम कंप्लेन नहीं करोगी? मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। वैसे याद दिलाता चलो, तुम्हारी गलती थी, तुमने ब्रेक मारा। आखिर मसला क्या है? समझ गया। क्या समझ गए तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना मुझे। दिल टूटा है ना? तुम्हें उससे क्या? मैं लोगों को जानता हूँ, मेरा काम ही ये है। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। राइटर हूँ। रुको, मुझे गैस करने दो। तुम्हें धोखा मिला है। नहीं 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 नहीं, बल्कि तुमने उसे किसी और के साथ देखा। एक एडवाइस देता हूं तुम्हें,
कुछ नहीं होगा, सब गुजर जाएगा, इसलिए चिल करो। चिल करूं? थैंक यू तुम्हारी एडवाइस के लिए, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, लड़कों के लिए मूव ऑन करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लड़कियां अफसरदा हो जाती हैं, तो इसलिए तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये कर लोगी। और ये बात याद रखना कि वो तुम्हारे पास खुद चलकर वापस आएगा, तो इसलिए अब ज़्यादा उदास मत हो। तुम मेरी बात समझ गई हो ना? समझ गई मैं। देखो, मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हारी सारी कहानियाँ सुन लेती, मगर सच कहूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। कोई कहानी नहीं है? हाँ, नहीं है। प्यार करने के लिए दिल और दिमाग दोनों होने चाहिए, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं घर जा रही हूँ, इजाज़त है आपकी? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं। देखो, ये सब मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। चलो, देर हो रही है। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले आए यही काफ़ी है। ज़रूरत पड़ी तो मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जाओ यहाँ से। अरे ये लो, ये मेरा कार्ड रख लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना। बिस्ते बॉय ने बोरा CEO। तुम हमारा पोर्टल जानती हो? जानती हूँ, क्यों नहीं जानती, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोरा दो ग्रोसिस। हाँ, मैं ही हूँ। तुम वो ही हो ना जिसने हर चीज लिखी थी? पब्लिक में इस तरह से बात नहीं करते, जो भी कहना अरे छुपा क्यों रहे हो, सच बताओ ना। तुम शादियों के बारे में ऑल फॉल बातें लिखते हो ना? देखो, तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ सिर्फ उस दिन मीटिंग के लिए आया था, और तब से तुम मुझे गलत समझी जा रही हो। सब झूठ। देखो, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि मैं वहाँ किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देता हूँ, समझी ना? सच्चाई? तो तुम इसे सच्चाई कहते हो? इस तरह बात करना मत। तुम अपने आप को छुपा क्यों रहे हो? जाओ इधर से, जाओ जाओ। मुझे तुम्हारे इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, समझे या समझाऊं? निकलो। मैं तुम्हें समझ गया। अब पता है हम क्या करेंगे? अब हम डॉक्टर को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे तुम्हारे दिमाग का CT स्कैन करें। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, जल्दी 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 निकलो यहाँ से, जाओ चलो। तुम पागल हो। मैं नहीं, तुम हो। खैर चलो, अब यहाँ से जाओ, जाओ। सुनो, मैंने कहा जाओ। जो करना है करो। ठीक है, जाओ यहाँ से। हद होती है यार, कहाँ फंस गया मैं? गुस्सा दिला दिया मुझे। अय, अय। मैं नहीं जा सकती। हाय हाय, पैर में दर्द ज्यादा हो रहा है। उफ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं प्लीज़? मुझे गेट तक छोड़ देंगी आप? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ऐसे कैसे लोग मिल जाते हैं, याद है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या मेरे अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, मैं देख लूँगा। जनाब, माफ़ कीजिएगा, मैं इन्हें ले जाऊँगा। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? जाइए जाइए। क्या किया ये तुमने? रुकिए अंकल, चले गए। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। खामोश होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि तुम्हें दोबारा नहीं देखना पड़े। समझ नहीं आता कि मैं कैसे फंस गया तुम्हारे साथ। फंस गया?
उन्होंने मुझे क्या पीने को दिया था? मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? क्या कहा? मैंने कहा ये सब क्या हो गया? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या? सारी गलती मेरी है। मुझे भी यही लगता है। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, खड़ा तुमसे हुआ नहीं जा रहा और तुम अपनी अकड़ देखो। है क्या हुआ? मेरी गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए। इसे खोलो। अच्छा अच्छा रुको, खोल रहा हूँ। आराम से सब्र करो। रुको, मैं गाड़ी रोकता हूँ। तुम ठीक तो हो? मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे यार, आ जाओ। हाँ ठीक हूँ मैं, इतनी फिक्र मत करो। नहीं करूँगी तुम्हारी गाड़ी गंदी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे घर छोड़ो, तुम ही लेकर आए थे मुझे। सब्र दे मुझे। तुम बाहर आ सकते हो। आ जाओ, बाहर आकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लो ताकि फ्रेश हो जाओगे। पीछे हटो, मैं खुद आ जाऊंगी। हटो पीछे, हटो। ठीक है, खुद आ जाओ। दोबारा ट्राई करो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। चलो, मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ, ठीक है? आ जाओ। आराम से। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पता नहीं। अच्छा रुको, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, ठीक है? हाँ। दरवाज़ा बंद करता हूँ। ज़रा ख्याल से, मुझ पर उल्टी मत करना, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो, चलते हैं। क्या हम वहाँ चलकर बैठ सकते हैं थोड़ी ताज़ा हवा के लिए? बताओ। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। 1 2 3। शाबाश। शाबाश। अरे मेरा सर क्यों घूम रहा है? ठीक हो जाएगा, घबराओ। चलो आ जाओ। हम आ चुके हैं, हमें बैठना है। चलो तुम बैठ सकती हो अब। चलो 1 2 3। हाँ, ये हुई ना बात। चलो अब गहरी सांस लो। हाँ ऐसे, और बहुत आला, शाबाश। क्या अभी भी सर घूम रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ठीक हूँ। ठीक है। कुछ पियोगी? पानी लाऊं? पानी? हाँ, ला सकते हो। ठीक है, लाता हूँ। मैं आता हूँ, ठीक है? मेरे ख्वाबों के लिए और मेरी उम्मीद के लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। वो यकीनन काम कर देगा, यकीनन। क्या तमाशा है। चलो आ जाओ। चलो चलते हैं। आराम से। तुम ठीक तो हो? मेरा सर शायद घूम रहा है। हाँ, इसीलिए शायद मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बातें सारी समझ आ रही हैं। हाँ, तुम ठीक समझ है? गई हो। रुको, ऐसा करते हैं कि थोड़ा आहिस्ता यहाँ से चलते हैं। हाँ। ठीक है, चलो। तो ये सब कुछ चल रहा है। ये रात कब खत्म होगी यार?
चलो अदा, अदा चलो आ जाओ, हम आ गए हैं। हाँ रुको 5 मिनट और। 5 मिनट और? हम घर के नीचे खड़े हैं, कैसी बातें कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। वाह रोजगार, तुम कितने हैंडसम हो यार। अदा, क्या तुम हो? ओह, लगता है काफी थक गई, आते ही सो गई। कब से चल रहा है ये सब? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझी, शायद वो समझ गई हो, लेकिन शायद मैं ही पागल थी तुम्हारे प्यार में। अदा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताओ, कौन है वो लड़की रोजगार? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे ऑफिस के बाहर। देखो अदा, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। बल्कि सिर्फ मैंने नहीं, वहां जितने लोग खड़े थे सबने देखा। क्यों रोजगार? ठीक है अदा, मैं वैसे भी तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। बात करना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, रुको बात करता हूँ। अब तुम्हें क्या बात करनी है? तुम जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा रोजगार। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यही सब, इसी बारे में बात करना चाहता था मैं। क्या? मेरा साथ देने के बजाय हमेशा गलत किया तुमने। मैंने क्या किया? साथ नहीं दिया। क्या मतलब? हाँ, बहाने बनाना बंद करो रोजगार। देखो अदा, तुम्हें मुझसे प्यार करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही? हर किसी को अदा बहुत पसंद है और रोजगार किसी को पसंद नहीं। अदा, तुम इतनी अच्छी हो कि कभी कभी मैं खुद को बुरा लगने लग जाता हूँ, समझी तुम? चुप हो जाओ, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बुरा बहाना कभी नहीं सुना रोजगार। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें ये सब बहाना लगेगा, इसीलिए मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहता, समझी तुम? इसका मतलब बस यहीं तक था, सब खत्म? तुमने कहा कि चुप हो जाओ, इसलिए चुप हो गया। चुप हो जाओ, शोर मत करो। चला जाऊं मैं? बहुत पहले जा चुके तुम।
अदा, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं जानता था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या है उसमें ऐसा? तुम सुनना चाहती हो? मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुम मुझे सच बताओगे? चलो। वो तुमसे ज्यादा प्यारी है, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड और तो और कामयाब है। उसकी मौजूदगी में मुझे दुनिया हसीन लगती है, समझी तुम? और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी में? मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम? अदा, हम दोनों को एक साथ 3 साल हो चुके हैं। तुम मेरी हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे इतनी सारी चॉकलेट अभी भी बची है, खानी है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ना, बस भी करो, कब तक रोती रहोगी? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें एक लापरवाह लड़के के लिए बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। मैं रोजगार की वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं अपने घर वालों से भी तंग आ चुकी हूँ। सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अदा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। नहीं,
तुम्हें कुछ भी नहीं पता। देखो, ये मैं लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें सब बता सकूं। अच्छा चलो बताओ मुझे। शुरू करते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो ये है मेरी दादी। दिखाओ। इनकी शादी अपने पहले प्यार से हो रही थी, लेकिन फिर पता चला कि उनके होने वाले शौहर ने उनको शादी से पहले ही छोड़ दिया और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। और क्या ही कर सकती थी वो बेचारी। और ये मेरी नानी है। इनके साथ क्या हुआ था? हाँ, याद आया। तो जब इनकी शादी हो रही थी तो वहाँ बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आई थी। ये बात उनको इतनी पसंद नहीं आई थी और फिर पता है क्या हुआ? उनका होने वाला शौहर एक एक्ट्रेस के साथ भाग गया। वो सच में किसी एक्ट्रेस के साथ भाग गए? क्या स्टोरी है यार। वैसे मेरी नानी भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी, क्या कह सकते हैं। खैर, ये भी कभी खुश नहीं रह पाई। ये गुल आंटी है ना? कितनी प्यारी है ना ये। मेरी अम्मी कितनी प्यारी है ना। इनको भी अपना पहला प्यार नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बाबा से शादी की और मुझे तो अपने बाबा को देखने का भी मौका नहीं मिला। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अगर आपको अपना पहला प्यार नहीं मिलता तो आप कभी खुश नहीं रह पाते। सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन मिसाल है मेरी यास्मीन खाला। बेचारी, मैं तुम्हें बताती हूँ उनके साथ क्या हुआ। क्या? तो उन्हें अपना पहला प्यार मिला और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। शादी वाले दिन सब कुछ तैयार था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी जब हम वहाँ गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या आपको कबूल है? खाला ने कहा कबूल है। दरवाजा खुला और 9 बच्चे अंदर आ गए और जाकर उस आदमी को बाबा बाबा कहने लग गए। ये आदमी शादीशुदा है। लेकिन मेरी खाला ने हार नहीं मानी। फिर ट्राई किया। बचाओ बिराल, बचाओ बिराल, बचाओ। फिर से ट्राई किया। अर्दा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ अर्दा। लेकिन उनको हर बार धोखा मिला। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार हम लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। अरे हाँ, रुको। एक है जिसको अपनी जिंदगी में प्यार मिला है। देखा, मैं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। चलो बताओ मुझे। रुको, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। हाँ, ये देखो। ये छोटी दुनिया कौन है? अरे ऐसी बात नहीं है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है। बिल्कुल शेर जैसे हैं, शेर। अच्छा है, मतलब किसी को तो प्यार मिला। मैं तो इनके लिए खुश हूँ बहुत। इन्होंने सही वक्त पर दिमाग लगाया और देख लो, अब इनकी शादी हो गई। अगर हर किसी को अपना पहला प्यार मिल जाता तो आधे से ज्यादा मसले तो वैसे ही हल हो जाते, है ना? सही कहा ना? ओ, मेरी प्यारी बहन। हाय, खाला की कॉल आ रही है। रुको। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करना, ठीक है? खाला, चला गया वो, जा चुका, चला गया। अदा बेटी, तुम सुबह से एक ही बात बोले जा रही हो। थोड़ा सब्र से काम लो, मैं सुन रही हूँ। तुम शुरुआत से मुझे बताओ। उसने कहा वो ज्यादा प्यारी है, अक्लमंद है, समझदार है और चला गया। खाला, देखिए यास्मीन खाला, मैंने इसे इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रही। अब आप ही कुछ समझाएं इसे। चुप हो जाओ बेटी, मैं इसे समझाती हूँ। बेटा, मुझे दीवार दिख रही है। अरे सॉरी खाला। देखो बेटी, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, समझी? मैं भी इसे यही कह रही हूँ। सेलिम, तुम चुप हो जाओ। अद्दा, देखो तुम बेटा इन मर्दों को जानती नहीं हो। इन्हें रोजाना एक नई लड़की पसंद आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ एक लड़की के साथ हमेशा के लिए टिके रहें। सही कहा। मुझे लगता है कि रोजगार पे इस लड़की ने जादू किया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अद्दा बेटी जान, मेरी बात सुनो। तुम तो जानती हो ना कि हमारे खानदान में मुझ समेत किसी को सच्चा प्यार नहीं मिला। हाँ। वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे यास्मीन खाला,
आपने भी तो शादी नहीं की, आप कैसे रह लेती हैं फिर? क्या बात है, क्या सवाल किया है तुमने? हाँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ खाला। जब मुझे आखिरी बार धोखा मिला था तब मेरी बहन की शुगर बढ़ गई थी, उसको डायबिटीज हो गया मेरी वजह से। देखो याद है ना, मुझे इससे बहुत प्यार है। अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं कसम खाती हूँ मैं कुछ कर बैठूंगी। तौबा तौबा खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। तो अब तुम क्या करोगी? तुम अपने पैरों पे वापस खड़ी होगी और उस लड़की ने जो जादू किया है उसे खत्म करोगी। समझ गई मेरी बात? ठीक है, कैसे? नया तरीका लेकर आएंगे। हैं? मतलब? क्या? नया तरीका लेकर आएंगे। सेलिन, मैंने जब भी सुना है तुम इसके साथी होती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अपनी दोस्त को खुश नहीं देखना चाहती, है ना? अरे यास्मीन खाला, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो चाहती है चाहती हूँ यास्मीन खाला, चाहती हूँ। आप बोलें। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मैं फिर बताती हूँ। तो प्लान ये है, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, खा लो जल्दी से। खाना नहीं खाओगी तो तुम जल्दी से बड़ी कैसे होगी? चलो मुंह खोलो। देखो ना जफर, खा लो बेटा जल्दी से। डरा रहे हो तुम? जल्दी से अपना मुंह खोलो। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। क्या मैं प्रिंसेस जी हूँ आपकी? हाँ, आप ही एलिफ प्रिंसेस हैं। आपसे मुझे बहुत प्यार है। चलो इधर आओ। ओह, चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोरा, कल आप नहीं आए थे, इसीलिए एलिफ ने खाना नहीं खाया। अब आप खुद बात करो। अरे प्रिंसेस, ऐसा क्यों किया आखिर आपने? कल खाने में कड़ी बनी थी। कड़ी भी अच्छी होती है। अरे हाँ, इसको बताओ कि कड़ी अच्छी होती है। चलो मुंह खोलो। मैंने सुना है कि कारोबार बढ़ता जा रहा है। शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। लेकिन आपको कैसे पता? डायरेक्टर ने कॉल की थी, बता रहा था कि तुमने लोन मांगा है। वो मुझसे ये पूछ रहा था कि देना है या नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या डिमांड की थी उनसे। आप खुद देख लें। मैं क्या देख लूं बेटा? लोन तुमने मांगा है, तुम देखो। अरे तुम लोग भी ना पैसों के अलावा कोई और बात कर सकते हो। आप लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा बेटा इतना जिद्दी है कि क्या बताऊं। आज मैंने सोचा कि बात करना जरूरी है। इसे चाहिए था कि मेरे पास आता, मगर नहीं, इसने लोन मांगना बेहतर समझा। और तो और ये मेरे कनेक्शन से लोन मांगता है और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि जफर भाई देना है या नहीं देना। इसे बोलने दो। बोलने दीजिए मामा। लगता है इन्होंने काफी टाइम से रोका हुआ था। देखा तुमने इसको? आपने कहा कि इंजीनियर बन जाओ, तो मैं आपके कहने पर इंजीनियर बन गया। और मैं चाहता था कि एक सोशल प्लेटफॉर्म खोलो, तो मैंने खोल लिया। एक बात याद रखना मेरी, एक दिन तुम ठा करके नीचे गिर जाओगे। मैं आपको ये एंजॉय नहीं करना। हाँ, मैंने खा लिया। बेटा तुमने कुछ भी नहीं खाया। प्रिंसेस, प्रिंसेस, मैं काम पर जा रहा हूँ और आप नाश्ता कर रही हैं। आपको डिनर भी करना है और दादी को तंग नहीं करना। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शाबाश। चलो इधर आओ। चलो अब मेरी बारी। ओह क्या बात है। चलो मैं चलता हूँ। एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम करना है। जफर, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि बोरा सिर्फ एलिफ की वजह से घर आया था। अब देखो चला गया। क्या अंकल वापस चले जाएंगे? ये तुम क्या बात कर रही हो? वो सिर्फ काम से गए हैं, काम पूरा करेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। अदा, क्या हुआ बेटा? हेलो खाला जान,
अदा, मैं सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? जी जी खाला, ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करें। आप कैसी हैं? ठीक हूँ और कल निकल रहे हैं हम लोग। हाँ, मैंने आपको इसीलिए कॉल की है। खाला आप कल मत आए। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी एक दोस्त है जो कल ताजिकिस्तान जा रही है, इसीलिए मुझे कल उसकी जगह पर काम करना पड़ेगा, तो आप हफ्ते को आ जाएं। ताजिकिस्तान जा रही है? हाँ, ताजिकिस्तान। हाँ, तो आप हफ्ते को आएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप कल आती हैं तो फिर मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी और फिर आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, तो हफ्ते को आ जाएं आप। अच्छा ठीक है मेरी जान, कोई मसला नहीं, जैसा तुम कहो, हम अगले हफ्ते आ जाएंगे। ठीक है खाला, तो फिर अब मैं चलती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। घर में सबको सलाम कहिएगा। ओके, बाय बाय। वादा खाला, ये आखिरी बार झूठ बोला है मैंने, इसके बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। हनीफे, पेट भर गया आपका बेटा? चलो फिर आप जाओ और जाकर हनीफे बाजी के साथ खेलो, ठीक है? जफर, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो तुम दोनों को, अपने बेटे और अपनी पोती को खो दोगे। तुम मुझसे बात करते वक्त थोड़ा तमीज से बात किया करो। तुम कभी मुझे तो समझो। चलो अगर मेरा ख्याल नहीं तो तुम अपने बेटे और पोती का सोचो। अपने माँ बाप को खोने के बाद एलिफ सिर्फ बोरा से ही अटैच है। अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा तो बोरा एलिफ को लेकर चला जाएगा यहाँ से। हाँ। अगर वो दोनों यहाँ से गए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। फिर करते रहना तुम। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? कम से कम अपना फोन तो चेक कर लिया करो। हाय क्या बताऊँ, मेरे तो सर फटा जा रहा है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं मेरी। तुम बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था वो किया? हाँ कर लिया। हाय अल्लाह, तुम कितनी तेज हो, जल्दी बताओ क्या किया? अरे मैं रोजगार को लेकर गई थी। क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही कहा था कि 6 मिनट बचे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे इतना पागल हो जाएगा। देखो तो जरा, ऐसा लगता है कल से ही तैयार हाँ। था। बोरा के बारे में बताओ ना। वो आया और चला गया, उसको किसी मीटिंग में जाना था। जबरदस्त, इसी तरह वो जलेगा। बस इसी तरह तुम उसको जलाती रहो, जल जल कर उसका काम तमाम हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि वो जेलस हुआ? तो और क्या, ये मर्द तो बच्चों की तरह ही होते हैं। अगर उनके सामने कुछ ले आओ या फिर बच्चों की तरह उनका खिलौना छीन लो तो फिर तुमने देखा है वो बच्चा किस तरह मचलता है। बस यही मैं चाहता हूँ। बस एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी फीलिंग अपने अंदर छुपा कर रखनी है, उसे कुछ नहीं बताना। जब से हमने रोजगार को जॉब पे रखा है ना, तब से ही लड़का उसको बहुत पसंद है। इसका मतलब अरे क्या मतलब हम ठीक है ना? अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अल्लाह करे ऐसा ही हो। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम ही बताओ, इसके अलावा कोई और रास्ता है? कितने सालों से हम इस बात को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। तुम्हें पता है एक औरत का हथियार क्या होता है? बस वही यूज करो तुम। अगर इस प्लान ने काम ना किया तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना? मैं तो पहले से ही जानती थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे इस लड़की को इस्तांबुल भेजना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। नरगिस, क्या हुआ? कुछ हुआ है? तुम्हारा रंग उड़ गया है। मैं बहुत परेशान हूँ असलान, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो अदा किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तौबा करो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं भी ये पता लगा लूंगी कि क्या है। अभी कॉल आई थी,
कह रही है कि उसकी कोई दोस्त ताजिकिस्तान जा रही है तो आप अगले हफ्ते आ जाए। मैंने कहा अच्छा। ताजिकिस्तान? अगले हफ्ते आने का कह रही है। मैं सोच रही थी कि तुम कल दुकान जल्दी बंद कर लेना और हम लोग चलेंगे, ठीक है? हम कल ही चलेंगे, ठीक है? क्या कहते हो तुम? अटैक करना है ना? ठीक है, अटैक करेंगे। मेरी बात सुनो, यास्मीन को कुछ मत बताना। वो आधा की चमची है, उसे सब कुछ बता देगी। नरगिस, तुम्हें लगता है कि मैं सबको तुम्हारी बातें बता देता हूँ? मुझे उम्मीद नहीं। भाई मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जाहिर है। और एक लफ्ज नहीं। अरे असलान, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? अच्छा असलान, तुम भी फौरन नाराज हो जाते हो, ये क्या बात है? इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना ही था? हाँ, बस इतना ही था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इसमें थोड़े फ्लावर्स ऐड कर दो और इस वाले में पीछे की तरफ। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। कल जो लंच के टाइम पे तुमने आइडिया दिया था, मैंने उसके बारे में सोचा और हम एडवर्टाइजिंग के लिए जाकर पिक्चर्स भी ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है मिस्टर बोरा, जैसे आप कहें। बोरा? बोरा, सिर्फ बोरा? जी ठीक है, बोरा। चले ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, इन पिक्चर्स को देख लेता हूँ। ठीक है रोजगार, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अनुषा मैम, मिलते हैं। वैसे ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, तुम क्या कहती हो? सही कहा तुमने, इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। लेकिन मुझे तो लगता था तुम्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने कल तुम्हें देखा तो मैं काफी हैरान हो गया। मुझे काफी शर्म आ रही है, ये मुझे कब से बोल रहा था, तो मैंने एक चांस दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी में ये सब करेगा। मैं खुद काफी हैरान हुई थी। तुम्हें कैसा लगा? देखो, तुम जानती हो मुझे ये सब हरकतें नहीं पसंद। लेकिन क्यों बोरा? मतलब कभी ना कभी तो किसी को किसी ना किसी से प्यार हो सकता है ना? सही कहा ना मैंने? वैसे अभी तुमने जो बात कही है मेरी नज़र में वो बहुत ही फजूल है, लेकिन अगर तुम एक वर्कर होती और पार्टनर नहीं होती तो ये सब कुछ बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। समझ गई। अच्छी बात है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस में ही हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मुझे मिस्टर बोरा से मिलना था। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मेरे साथ आओ। जी जी। जो फॉर्म दिया है उसे भर दो जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? हेलो, मैं फॉर्म लेने आई हूँ। देखते हैं फिर कौन जीतता है। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, तुम बताओ। नहीं, मैं नहीं हूँ। को संभालने में ही जिंदगी गुजर जाती है। सैलरी कितनी लिखी है? 3। 8 लिखो। मिस्टर बोरा उनको जॉब पर रखते हैं जो थोड़ी हाई डिमांड करते हैं। अगर 3 काट सकती हो तो काट दो। मैं तो जो कर सकती हूँ वो सब लिख रही हूँ। थोड़ा संभल कर लिखना, क्या पता वो मना कर दें। लाइए फॉर्म दे दीजिए। ये लीजिए। तुम तो सबसे आखिर में आई थी। लेकिन पहले दे दिया। हम कब से इंतजार कर रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मिस्टर बोरा ने बुलाया है। मिस्टर बोरा, उनका कार्ड है ये। दरअसल बिल्ली इसके साथ खेल रही थी तो ये बीच में से फट गया।
लेकिन देखो इसमें उनका सिग्नेचर है। तुम अपने बॉस का सिग्नेचर तो पहचानती हो ना? उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे उन्होंने अपना पर्सनल कार्ड दिया था। तुम इनको भेज दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आ जाएं। फॉर्म आप टेबल पर रख सकती हैं। अदा तहज़्युम, 1995 की पैदाइश, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी किया है, सिंगल, लेकिन एक्सपीरियंस में। कैसे हैं आप? देखो मैं तुमसे बहुत ही आसान सवाल करने वाला हूँ, घबराना मत बिल्कुल भी। जी ठीक जी है? पूछिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने मुझे अपना कार्ड दिया था, याद है? तो मैं इसकी मदद से यहाँ आई। हाँ, और तुमने इस कार्ड को मेरे सामने ही फाड़ा था। मैंने? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये शायद पिल्स की वजह से मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती हूँ। अनकंफर्टेबल? अच्छा, वैसे तुमने मेरे कार्ड को भी ग्लू लगाकर चिपकाया है? दिखाना मुझे। अरे नहीं नहीं। नहीं नहीं, दिखाओ मुझे जरा, मैं देख लूं। अरे आपने अपना बिजनेस कार्ड नहीं देखा? मैंने कहा कार्ड दिखाओ मुझे। क्या बात है, क्या हालत बनाई है इसकी, बहुत आला। जब मैं ये फटा हुआ पीस ढूंढ लूंगा तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। देखें मिस्टर बोरा, मैंने आपके लिए कल काफ़ी मुश्किलें खड़ी की, मैं जानती हूँ। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था। हाँ हाँ, सही कहा आपने। देखा जाए तो मेरे साथ भी ये सब पहली मर्तबा ही हुआ है, मुझे भी नहीं पता। आपने पढ़ा? मिस्टर बोरा, मैं अदा तेजुन, मेरी पैदाइश 1995 की है और मैंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। सिंगल हूँ। हाँ मतलब शादी। कौन से शहर से ताल्लुक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बातें करने के बाद मैं तुम्हें यूं करके जॉब पे रख लूंगा? बताओ, ऐसा होता है क्या? कितना अच्छा मजाक करते हैं ना आप भी। खैर, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं मिस्टर बोरा। मिस्टर बोरा, मैं जितना अपने बारे में जानती हूँ वो सब मैंने इसमें लिख दिया है, आप देख लीजिए। मुझे किसी भी काम की जरूरत नहीं है, मैं देख चुका हूँ तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तो कहीं और जाकर अप्लाई करो। हर बार जैसा आप चाहें वैसा नहीं होता ना, आप भी जानते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। जरा इधर आओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं कल से तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा? हाँ, मिस्टर बोरा, कल रात जो मैंने किया 45,000। सैलरी? हाँ, सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद है। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। बेहतरीन है। और मैं कुछ? अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने डैमेज किया था। 45,000। हाँ। हाँ। अच्छा। जी हाँ। ये तो बहुत है। 45,000। मिस्टर बोरा, मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा आप इसको। मिस्टर बोरा, आप मुझे काम पर रखिए और आप मुझे सैलरी मत दीजिए। अपने पैसे उस सैलरी से काट लीजिए, ठीक है? इस तरह आपको आपके पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे काम भी मिल जाएगा। लेकिन आप मुझसे प्रोफेशनली बिहेव कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? मैं दोबारा से सब कुछ दिखा दूं। मैं तुमसे प्रोफेशनली बात कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे उस तरह से बात नहीं कर रही, तो मेरे लिए ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबसे खास बात यह है कि मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करता जिन्हें अपने काम से ज्यादा अपनी फीलिंग्स की परवाह हो। आप जा सकती हैं। मैंने कहा आप यहाँ से जा सकती हैं।
ये मिस्टर बोरा, ये मैं फिर यहीं रख के चली जाती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना। आप पढ़ के तो देखिए। मुझे नहीं पढ़ना, आप जा सकती हैं। अरे मैंने कौन सा आपको कोई बुक पढ़ने का कह दिया है? और हाँ, एक और बात, मैं आपकी ही वजह से अपनी जॉब से फायर हुई। भूखी हूँ, खाना भी नहीं खाया। आपको मेरा एहसास है? आप तो अच्छे इंसान है ना? मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए, मैं भूखी हूँ। याददाश्त। हाँ? इंसान की याददाश्त बहुत अजीब होती है ना? कुछ लोग किसी चीज को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं और फिर वो उस चीज को लेकर 180 डिग्री पर घुमा देते हैं। उसके बाद वो अगले बंदे को उस बात पर यकीन दिलाते हैं। लगता है समझी नहीं। चलो समझाता हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करना, ठीक है? तुमने कल मुझे कहा था कि तुम मेरा ख्याल करोगी, मेरी गाड़ी के पैसे भरोगी, और तो और तुमने मुझे कितना बुरा भला कहा था। क्या याद है तुम्हें? बताओ। सही कहा ना? सही कहा है ना? जा सकती हो यहाँ से। अच्छा, आप इसे पढ़ लें, मैं चली जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं जाओगी। अच्छा, जा रही हूँ। बात ही नहीं सुन रहे हैं आप मेरी। मिस्टर बोरा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें, सिर्फ एक बार। 45,000 है ना? मैं नहीं पढ़ूंगा वो। अरे गलती से हो गया, मैं किसी को क्या बुलाऊं? मसला है तुम्हारे साथ? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करके रखी है? मैंने किया क्या है तुम्हारा? देखो तुमने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया। मैं साफ कर देती हूँ। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? सुनो मेरी बात सुनो। वो देखो, कल जो भी कुछ हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मिस्टर बोरा, चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों? तुमने मुझे अंधा कर दिया है इसीलिए। अरे तुम भी ना। मैंने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी इतनी प्यारी लड़की आई ही नहीं। ओह अच्छा, तो इसीलिए। हाँ, इसीलिए। मैं अपना फोन टेबल पर भूल गया। तुम नीचे चलो, मैं बस लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। इधर आओ, यहाँ आओ। अरे रिस्कार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिस्कार, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैं बहुत ज्यादा बोल गई थी। कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं ना, क्या कहते हो? अदा, सब खत्म। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? बताओ मुझे। तुमने मुझे इस लड़की के लिए छोड़ा है? हाँ, मैं भी मेकअप कर सकती हूँ, मैं भी जैसी बन सकती हूँ, मैं भी हील्स पहनकर घूम सकती हूँ। रोजगार, तुम अपना मजाक क्यों बनवा रही हो? तुम किसी की तरह क्यों बनोगी? तुम अदा हो, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगा कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ठीक है? अब जाओ। बदल जाऊंगी, तुम्हारे लिए बदल जाऊंगी रोजगार। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम बस मुझे एक दफा मौका देकर तो देखो। अदा, अपने लिए और मेरे लिए मसले मत खड़े करो, ये काम की जगह है। घर जाओ, मैं वहां बात करता हूँ। अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। क्या तुम आओगे? हाँ, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए, ठीक है? ठीक है, रात को मिलते हैं। या मेरे अल्लाह। मैं यहाँ काम करूंगी रोजगार, काम करूंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें और उस लड़की को, दोनों को बर्बाद कर दूंगी। देख लेना, तुम्हें मैं हर जगह नजर आऊंगी। चलो चलो अदा, चलो चलो, चलते हैं। भागो। बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं इन सबसे। परेशान करके रख दिया है सबने मुझे। कल भी इसकी वजह से तमाशा हुआ और आज भी। कब तक रोजाना शर्ट्स बदलता रहूंगा मैं? तुम यहां क्या कर रही हो? बाहर जाओ यहां से। अब गया। बस 1 मिनट, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये सुन लें, ये सुनिए। हर कोई
प्यार पर यकीन ना करने के बारे में बात कर रहा है। लड़के लड़कियों से परेशान आ चुके हैं क्योंकि लड़कियों को कोई समझ नहीं पा रहा। एक लड़की को आखिर प्यार में चाहिए क्या? मैं बताती हूँ आपको कि एक लड़की को प्यार में चाहिए क्या। देखें, प्यार इतना आसान नहीं होता। आपको एक दूसरे को समझना होगा। प्यार किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये पहला पार्ट था। क्या मैं देख सकता हूँ इसे? हाँ प्लीज, क्यों नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हुई तो मैं कभी तुम्हें हायर नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर बोरा, जितने आराम से मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूं, अगली बार इस तरह से नहीं करूंगा। इसे तुम रख सकते हो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने डिनर किया और सब कुछ तकरीबन ठीक ही जा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। मुझे लगा कि वो मना करेगी, लेकिन उसने कहा कि हाँ, मुझे घर ही छोड़ दोगे तो बेहतर रहेगा। तो फिर मैंने उसे घर छोड़ दिया। हंस क्यों रहे हो? देखा, इसलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताता। तुम हंसने लग जाते हो यार। हर बार का हो गया है तुम्हारा ये। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूं। लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता। तुम में कहीं ना कहीं तो गलती है। क्या गलती है? मुझे एटलीस्ट बताओ तो ये गलती है, ताकि मैं सुधारूं उसे। मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, आजकल के दौर में वो किताबों वाला प्यार बिल्कुल नहीं बचा, ना ही लड़कों में और ना ही लड़कियों में, क्योंकि आजकल की जनरेशन मोहब्बत का इजहार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती। पता नहीं क्या हो गया, समझ से बाहर है। क्या तुम भी ऐसे हो? देखो भाई, जो तुम्हारे प्यार की डेफिनेशन है और मेरे प्यार की डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है। याद करो जो तुम्हारे पहले के चक्कर रहे हैं। अली, बस ठीक है, नहीं करते हैं इस बारे में बात, कोई मसला नहीं। ओके, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वैसे भाई, एक बात और है। मुझे लगता है कि ऑफिस में भी कोई लड़की है जो मुझे पसंद करती है। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? कौन? कल वाली। कल वाली? जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उससे मैं हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मुझे पता है कि क्या कहानी है। मुझे मत बताओ, छोड़ दो। क्या कहानी है बताना जरा। छोड़ दो भाई, बोल दो। हाँ बताओ। तुमने लड़की को गाड़ी मारी, उसे तुमसे प्यार हो गया। क्लियर है, ये बात मैं जानता हूँ। जाहिर है तुम्हारी किस्मत ही इतनी अच्छी है। हर एक लड़की को तुमसे प्यार हो जाता है, मुझे पता है। मुझे मत बताओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे पता है। भाई मैं तो उसे हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर बोरा, आपको ये वीडियो अभी और इसी वक्त देखनी पड़ेगी। देखो, लड़कियां मुझसे बैठकर अगर इस तरह की बातें करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह का नहीं हूँ। तुम्हें मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच पाऊंगा। लड़की को हमेशा सच्चा होना चाहिए। इसका मतलब है कोई वहाँ बैठकर मेरी वीडियोस बना रहा था। लेकिन रुको, मैं बताता हूँ। अगर इसका उलट हो जाता है तो हमें इस मामले को भी दूसरी तरह हल करना आता है। शायद तुम समझ गई होगी। मारपीट करके भी उसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं। ये पूरी वीडियो नहीं है। मैंने लड़की से बात करते हुए उसे ये बात बताई थी कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसने सिर्फ आधा क्लिप अपलोड किया है। क्या मतलब? मतलब कि किसी ने जानबूझ के ये हरकत की है। ये गलती से अपलोड नहीं हुई है। बोरा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी फोन चेक किया है, हमारे आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गिर चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? अभी तुम बाहर जाओ। कौन कौन जानता है कि मैं वहां गया था? क्या मतलब है इसका?
क्योंकि ये वीडियो मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए बनाई है। कोई तो जानता था जिसने ये वीडियो लीक की। अच्छा अच्छा भाई, आराम से मिलकर हल कर लेंगे ये मामला। अली, ये हरकत किसी ने जान के की है। मुझे जानना है कि वो कौन था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मिस्टर बोरा की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरह शादी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अब क्या होगा? कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। अच्छा तो मेरी सैलरी का क्या होगा? उफ उफ। बताओ ना, कब आएगी सैलरी? सब लोगों का यही सवाल है। अगर मेरे पास जवाब होता तो मैं यहाँ होता क्या? बताओ, क्या मेरी सैलरी मिल जाएगी मुझे? मिल जाएगी। मैं तुम्हारी किस्मत का राज बताता हूँ। देखो ये कितनी कमाल की चीज है। आंसू, खून, पसीना और बदला। इस सब से हमारा क्या होगा? हमें सैलरी का बताओ। चलो चलो, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। चलो, गलत गलत बातें नहीं किया करो मेरे पास आके। तुम चाहो तो रुक जाओ। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे इस टोन में बात करूंगा, लेकिन आपने ऐसे बात करने पर मुझे मजबूर कर दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया। तंग आ गया हूं मैं। क्या हुआ बोरा? उन्हें लगता है कि इस वीडियो से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है, और ऐसा ही है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं मेरे लिए। वो रेस्टोरेंट के ऑनर का फोन है। हाँ दिखाओ। हेलो जी, बोलिए। मुझे सुनने में आया बोरा साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे ही रेस्टोरेंट में हुआ है। क्या कोई मदद है जो मैं कर सकता हूँ? हाँ, एक काम कर सकते हैं आप। मुझे रेस्टोरेंट की सारी कैमरा फुटेजेस चाहिए फौरन। काश मैं आपको दे सकता, लेकिन कल रात को चोर आकर सब ले गए। क्या? चोर सारी फुटेजेस ले गया? बहुत माजरत बोरा साहब। क्या कोई और काम ऐसा जो मैं आपके लिए कर सकूं बोरा साहब? मुझे बताइए। नहीं। उम्मीद करता हूं कि तुम सही कह रहे हो। लगता है किसी ने जानकर ये सब किया है। क्या बात बताई है तुमने, जबरदस्त, बहुत अच्छे। बोरा, क्या लगता है कौन कर सकता है ये? जल्द पता लगा लूंगा। पहले जरा इससे बाहर निकल जाऊं। बहुत लोग हैं, पता चल जाएगा। ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से नहीं खो सकता। मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रुक जाओ, हम जा रहे हैं। अरे बहन, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ना, तो यकीनन किसी वजह से ही कर रही होंगी। मैं कब से तुम्हें सिर्फ एक ही बात बार बार बताए जा रही हूँ। मेरी भांजी मुश्किल में है और मैं ये बात जानती हूँ। असलान, हाँ। तुम मुझे लेकर जाओगे या मैं अकेली चले जाऊँ? हाँ? अरे मैं तुम्हें क्यों नहीं लेके जाऊंगा? मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना। चलेंगे, लेकिन कल चलेंगे ना। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। मेरी शुगर बढ़ रही है। आहा, मैंने अभी अभी न्यूज में देखा, बाहर बहुत ट्रैफिक है, सारे रोड तकरीबन बंद है। आज हम नहीं जा सकते। अगर आसमान से पत्थर भी आ जाएं, तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ। हाँ। मेरी प्यारी बहन, मैं वादा करती हूँ कि मैं अदा का ख्याल जरूर रखूंगी। वो हमेशा खुश रहेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो सब अपने कपड़े पैक करो, हम बस निकलने वाले हैं।
बहन तुम मेरा यकीन करो, तूफान आने वाला है। मैंने अभी अभी न्यूज़ पे देखा है। मुझे लगता है आज जाना सही नहीं है, वापस चलते हैं। तुम्हें तो तूफान से डर भी लगता है ना? आज किसी तूफान से डर नहीं लगेगा, चाहे कितना बड़ा तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, मुझे कोई नहीं रोक सकता यास्मीन, कोई नहीं। गाड़ी में एक तूफान मौजूद तो है, जभी तो तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब समझी मैं। नरगिस, हाँ बोलो मेरी जान। मुझे गाड़ी चलानी है। असलान, थोड़ा सा ही रास्ता रहता है, मैं चला लूंगी।